Hello everyone, this is my first video on my strategy by following which I cleared every prelims of the bank exams, either it is for clerk or PO. So this video will focus on the beginners who are starting their journey in bank exams. So I will start by adding one thing, that if you are starting your preparation, so do not focus on prelims only, because आप एक बार आप अगर प्रीलिम क्लियर कर भी लेते हैं एंड अगर आपका मेंस एग्ज़ाम रहता है तो उसमें हमें इतना टाइम नहीं रहता है कि हम मेंस की प्रिपरेशन अलग से शुरू कर सकें। सो उसके लिए आपको प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस को भी फोकस करना है। एंड उसके लिए आपको सबसे पहले आपके बेसिक्स क्लियर करने होंगे। आपके फॉर एग्ज़ाम्पल if I talk about the maths, then you have to clear your basics topic wise, and आप किसी भी टीचर को फॉलो करते हैं देन आपको हर एक टॉपिक के, बिकॉज आजकल बैंक एग्ज़ाम्स में क्या हो रहा है ना कि हम जिन टॉपिक को अभी तक छोड़ते थे कि इनसे क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं या फिर कोई भी इम्पोर्टेंट नहीं होते थे, हम हर टॉपिक से हमें क्वेश्चंस मिल रहे हैं। सो आपको हर एक टॉपिक का बेसिक क्लियर करना होगा। एंड सेम फॉर रीजनिंग, आपको हर एक टॉपिक का आपको प्रैक्टिस करनी है अलग से। फॉर एग्जांपल पजल्स हैं एंड सिलॉग्स है एंड इनइक्वालिटी है, ये तो काफ़ी बेसिक चीज़ें जो भी प्रीलिम्स में पूछी जाती हैं, लेकिन उनके साथ साथ अब कई सारी चीज़ें भी प्रीलिम्स में पूछी जा रही है। फॉर एग्जांपल डेटा एनालिसिस एंड कई सारी चीज़ें हैं। सो आपको सबसे पहले अपना बेसिक क्लियर करना होगा। नॉट टॉकिंग अबाउट द इंग्लिश, सो सबसे पहले आपको अपनी ग्रामर इम्प्रूव करनी है। सो उसके लिए आप किसी भी चैनल को फॉलो कर सकते हैं, आप जिन्हें भी ट्रस्ट करते हैं, किसी भी टीचर्स को, या फिर कोई भी बुक आप ले सकते हैं। सबसे पहले यू हैव टू गो थ्रू ऑल द टॉपिक्स ऑफ ग्रामर एंड यू हैव टू लर्न ऑल द रूल्स जो भी हमारे ग्रामर में लगते हैं। देन उसके बाद हमें उसकी प्रैक्टिस करनी है। एंड सिर्फ ग्रामर से ही काम नहीं चलेगा, हमें अपनी रीडिंग स्किल्स भी काफ़ी अच्छी करनी होंगी, बिकॉज़ हमें उतना टाइम नहीं रहता है कि हम हर एक चीज़ को अच्छे से पढ़ सकें। तो अगर हमारी उसमें स्पीड अच्छी होगी तो बैंक एग्ज़ाम्स में काफ़ी हेल्प मिलेगी हमको। सो उसके लिए हमें रीडिंग स्किल अच्छी करनी होगी। उसके लिए आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, एडिटोरियल पढ़ सकते हैं एंड एक ऐप आता है द हिंदू वोकैबुलरी करके शायद, तो आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं। उसमें अलग से एडिटोरियल्स दिए हुए रहते हैं एंड उसके बाद उसके वोकैब्स दी रहती हैं। सो यू कैन फॉलो दैट ऑल्सो। एंड द मेन थिंग दैट यू हैव टू क्लियर इन योर माइंड, दैट आपको ये नहीं सोचना है कि हमारा एक बार प्री निकल जाता है हमारा रिज़ल्ट, उसके बाद हमें जीए पढ़नी है। नो, बिल्कुल नहीं। आपको जीए साथ में लेके चलनी है। आपको जो भी बैंकिंग अवेयरनेस है, सो फर्स्ट गो थ्रू आउट ऑल दी जनरल अवेयरनेस टॉपिक्स एंड अलॉन्ग विद दैट आपको डेली करेंट भी करना होगा, बिकॉज मेंस में इतना टाइम नहीं रहेगा और इतना ज़्यादा हम प्रेशराइज हो जाते हैं बाकी सब्जेक्ट्स को लेके कि उतना ज़्यादा जीए इतने सारे मंथ्स का हम एक साथ नहीं क्लियर कर पाएंगे। सो अगर आप डेली पढ़ते रहते हैं एंड आप वीकली उससे रिवाइज़ करें, मंथली रिवाइज़ करें, तो इससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपके मेंस में भी। सो आईड लाइक टू ऐड फ्यू टिप्स फॉर प्रीलिम्स। सो उसके लिए आपको 2 मॉक्स डेली देने हैं, वन फॉर पीओ एंड वन फॉर क्लर्क। सो फॉर क्लर्क यू कैन फॉलो गाइडली मॉक्स। बेसिकली क्या रहता है कि क्लर्क्स के जो भी एग्ज़ाम लेवल रहता है उसमें काफ़ी इजी रहता है एंड मुझे ऐसा लगता है कि गाइडली का जो भी लेवल है उससे थोड़ा थोड़ा मैच होता है क्लर्क एग्ज़ाम्स का। पीओ के लिए आई वुड नॉट रिकमेंड गाइडली, बिकॉज वो काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाएगा एंड पीओ का भी हम कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अभी आईबीपीएस पीओ का जो भी प्री एग्ज़ाम्स था तो उसका लेवल काफ़ी अच्छा आया था। तो उसके लिए आपको पहले से ही तैयार रहना। उसके लिए आप प्रैक्टिस मॉक, स्मार्ट कीड़ा, ये सब मॉक्स दे सकते हैं। In my time I used to प्रेफर टेक्स्ट बुक मॉक्स, बट अब उनका लेवल काफ़ी मुझे कुछ ज़्यादा अच्छे से समझ नहीं आता, इनअप्रोप्रिएट लगता है। सो यू कैन फॉलो दिस एंड अगर आपको कोई और सही लगते हैं तो आप दे सकते हैं, बट यू हैव टू बी कंसिस्टेंट अबाउट दिस। आपको देना ही है, आपको उसकी एंड द सेकेंड थिंग इज मॉक टेस्ट एनालिसिस, आपको एनालिसिस ज़रूर करनी है।
अदरवाइज़ आप जो भी मॉक दे रहे हैं उनका कोई भी मतलब नहीं है। आप सिर्फ अपने मार्क्स देख लें कि कितने आ रहे हैं, सेटिस्फेक्शन हो जाए। ज़्यादा आ रहे हैं तो सेटिस्फेक्शन हो जाए, कम आ जाए तो आपको थोड़ा परेशान हो जाए, तो इससे कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो आपको देखना है आप किन एरियाज़ में अच्छा कर रहे हैं, और जो भी रह रहे हैं आपको उन पे फ़ोकस करना है। और जिसमें नहीं अच्छे आ रहे हैं तो उसमें तो आपको हर एक चीज़, हर एक क्वेश्चन अच्छे से देखना है, किस पे कितना ज़्यादा टाइम जा रहा है, क्या आपको पढ़ना है। सो दिस इज़ फॉर द मार्क्स। नाउ एक क्वेश्चन सबके दिमाग में रहता है कि हमें अपनी स्पीड कैसे अच्छी करनी है। सो एज आई टोल्ड दैट यू हैव टू गिव मॉक टेस्ट डेली, एंड ऑल्सो यू हैव टू सॉल्व मैनी क्विजेज एज यू कैन। तो उससे क्या होगा कि आपकी स्पीड भी ज़्यादा अच्छी होगी और आपके टॉपिक्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। सो फॉर क्विजेज यू कैन फॉलो प्रैक्टिस मॉक और अड्डा 247, एंड अड्डा 247 पे डेली क्विजेज आती हैं। आप इंग्लिश की दीजिए, रीजनिंग की दीजिए, एंड मैथ्स की दीजिए। आप प्री के साथ साथ मेंस के भी क्विजेज सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आपको टाइम लगेगा, बट अगर आप मेंस के क्विजेज साथ में सॉल्व कर रहे हैं ना, तो प्री आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा। Now I will be talking about the sources I followed. So for maths, you can blindly follow Harshal Agrawal sir. आप अगर आपको प्री के साथ मेंस की करनी है प्रिपरेशन, तो आप इन्हें फॉलो कर सकते हैं। शुरुआत में भी आपको लग सकता है कि काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल पढ़ा रहे हैं, बट वो हाई लेवल कुछ नहीं होता। जो भी जैसा भी वो पढ़ा रहे हैं ना, वो ही हमारा मेंस में उसका ही लेवल रहता है। तो और वो प्री की भी प्रैक्टिस अलग से करा सकते हैं, कराते हैं, तो आप उन्हें फॉलो कर सकते हैं। एंड रीजनिंग के लिए तो एक आर्ट ऑफ रीजनिंग चैनल है जिस पे संजय सर पढ़ाते हैं, या फिर पुनीत सर, आप जिन्हें भी फॉलो करना चाहें कर सकते हैं। एंड इंग्लिश के लिए तो मैंने जब शुरुआत की थी तो मैंने विशाल परियार सर को फॉलो किया था। उनके तब एडिटोरियल्स भी आते थे। अब इंग्लिश के लिए मैं तो अब किसी भी सर को फॉलो नहीं कर रही थी उसके बाद, क्योंकि मैंने सिर्फ प्रैक्टिस पे ही अपना ज़्यादा ध्यान दिया था। सो this was my these were my sources that I followed. So now I would tell you one thing, that do not follow many sources. ये नहीं है कि आप YouTube पे जा रहे हैं, आपने इनका भी वीडियो देख लिया, आपने उनका भी वीडियो देख लिया। आप जिनको भी फॉलो कर रहे हैं, आपको एक को ही फॉलो करना है। एंड एज आई हैव रिटन हियर दैट डू नॉट स्पेंड सो मच टाइम ऑन यूट्यूब। आपको सबके वीडियोज़ ही नहीं देखने हैं, आपको सबकी स्ट्रेटजीज़ ही नहीं देखनी रहनी है, आपको खुद भी प्रैक्टिस करनी है। आपके पास इतना टाइम नहीं होता है कि आप 4-4 5-5 घंटे सबके वीडियोज़ देखें। एंड जीए के लिए भी आप 1-1 2-2 घंटे सबके वीडियोज़ देख रहे हैं। आपको जितनी प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे ना, वही आपके काम आएगा। सो थैंक यू, दिस वाज माय वीडियो, एंड आपकी जो भी क्वेरीज हैं यू कैन कमेंट इट डाउन। थैंक यू।